ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 की बाबा की साकार मुरली। और आज की मुरली में बाबा ने एक बड़ी खूबसूरत बात बिल्कुल मुरली के स्टार्टिंग के लाइंस में कही कि जैसे कोई फादर किसी का टीचर होता है तो वो अपने बच्चों को बड़ा रुचि से समझाते हैं, है ना। अगर बाप ही टीचर होता है तो जो पढ़ाते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट लेकर के। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, ब्लड रिलेशनशिप है। अपना समझ कर रुचि से पढ़ाते हैं, महावाक्य थे, है ना। तो बाबा ने फिर उसके ठीक बाद क्या बोला था कि ये बाप फिर तुम्हें कितना ज़्यादा रुचि से पढ़ाते होंगे। क्या रिलेशन रहा इस चीज़ का कि वहाँ पर ब्लड रिलेशनशिप है, अपनापन फील है। दिस इज़ द रीज़न ऑफ इंटरेस्ट। तो इस पढ़ाई में भी हमें इंटरेस्ट कब आएगा? जब अपनापन समझेंगे बाबा को लेकर के। बाबा ने कहा मैं तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाता हूँ। सोचो बाप कितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते होंगे, क्योंकि बाबा के लिए हम अपने हैं। प्रैक्टिकली हम कितना बाबा को अपना मानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बाबा पढ़ा रहे हैं। संगम युग की स्पेशलिटी है ना। एक और स्पेशलिटी बाबा ने क्या कहा कि तुम ब्राह्मण क्या करते हो, इस पूरे विश्व पर शांति की स्थापना करते हो, पीस को स्टैब्लिश करते हो, सुख शांति को, है ना। वो भी श्रीमत पर, और उसके साथ ड्रामा की भी समझ दे दी। कल्प पहले, है ना, कल्प 5000 पहले, 5000 ईयर्स बैक जैसे किया था, बच्चे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। क्योंकि अच्छा काम करते हैं तो अहंकार आता है। तो बाबा ने उसके साथ सत्यता बता दी कि दिस इज़ फिक्स्ड इन ड्रामा, है ना। ड्रामा में तुम्हारा ये रोल है। इनडायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये दी। तो बाबा कितना एक्यूरेटली वर्ड बाय वर्ड हम लोगों के कॉन्शियसनेस में फीड कर रहा है। अगर कोई अवेयर होकर के पढ़ रहा है तो भी वो चीज़ वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है, और नए हैं, उतनी गहराई में नहीं भी जा रहे हैं, तो भी वो चीज़ वर्ड बाय वर्ड वैसे ही रिकॉर्ड हो रही है ना। फिर बाबा ने भक्ति मार्ग की क्या करेक्शन बताई कि हालांकि सदगति के लिए कहते हैं कि ईश्वर की गति मत, गति और मत, ये वर्ड बाबा ने यूज़ किया। कहते हैं ना ईश्वर की गत मत न्यारी। तो गति, गति का एक मीनिंग स्पीड भी होता है। और परमात्मा को सतगति दाता या सदगति दाता कहा जाता है। सच्चा स्पीड, थॉट्स की परफेक्ट स्पीड देना, जितनी उसकी रफ्तार होनी चाहिए जिस स्थिति में। बाबा ने कहा ना, एक संकल्प में स्थित होना। तो संकल्प और विचार दो अलग चीज़ें हैं। मुरली में बाबा ने कभी भी संकल्प सागर मंथन नहीं कहा है, विचार सागर मंथन कहा है, और संकल्प में स्थित होने का डायरेक्शन दिया है ना। बाबा भी तो अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं। शिव बाबा संकल्पों में नहीं फंसते, लेकिन बुद्धि का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि दाता हैं। बुद्धि का यूज़ नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा, लेकिन संकल्पों में नहीं आते हैं। देखिए कितना माइन्यूट डिफरेंस है। क्यों, क्या, कैसे, है ना। जिस तरफ संकल्प क्या हुआ, थॉट की आवश्यकता क्या है शिव बाबा को? उनके तो बिल्कुल बुद्धि में ड्रामा है, सदा साक्षी दृष्टा है। जो डिटैच है वही तो संकल्पों से मुक्त रह सकता है। एकांतवासी है। एकांतवासी माना डिटैच होना, है ना। तो बाबा कितना सरल करके समझाता है ना। सदगति, गति सही डायरेक्शन देता है ना। मत, सजेशन तो दुनिया में बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन बुद्धि को सही डायरेक्शन पर सेट कर देना। सदगति के कई मीनिंग हैं अलग अलग लैंग्वेज में, मराठा में, संस्कृत में, इंग्लिश लिटरेचर में भी। तो एक मीनिंग ये भी होता है कि एक्सेलेंट स्टेट ऑफ माइंड, एक्सेलेंट डायरेक्शन, कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो 16 कला संपूर्ण वाली बात भी इसमें आ गई, है ना। सो बाबा मेक्स अस एक्यूरेट। और क्या बात थी भक्ति मार्ग की? जैसे अम्बा के 8 भुजाओं की बात थी, है ना, कि कोई मनुष्य ऐसा थोड़ी होता है कि इतनी ज़्यादा भुजाएं हैं। प्रैक्टिकली जो ये हाथ हैं वो तो इंडिकेशन है द पावर ऑफ द सोल का, आत्मा की शक्ति का इंडिकेशन है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटीज़ की विशेषता थी। बॉडी कॉन्शियस हो गए ना, तो खुद को बॉडी समझा, तो जो स्पेशल होकर के गए उनको भी बॉडी समझना शुरू कर दिया। जैसा नज़र वैसा ही नज़ारा होता है ना।
फिर शिवो हम वाली बात बाबा ने करेक्ट की कि आत्मा सो परमात्मा थोड़ी हो सकता है, कोई स्वयं शिव थोड़ी हो सकता है। हम सो के दो मीनिंग जो निकलते हैं वो तो आत्मा का जो कास्टिज्म सिस्टम है, आत्मा का, शरीर का नहीं। आत्मा, अभी तो सब शूद्र है ना, कोई बेशक अपने को दुनियावी रीति से ब्राह्मण कहलाए, बाबा तो कहता पूरा संसार बच्चे शूद्र है। तुम ब्राह्मण बनो, है ना, तुम ब्राह्मण बन रहे हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। ब्राह्मण अर्थात जिस ब्राह्मण है ना, ब्रह्म प्लस मन, जिसका मन बेहद में है ना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये बाबा ने करेक्शन, बाबा ने कहा दुकानें देखो कितनी बन गई हैं, ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, सब हो गया, ग्रंथ बैठ करके सुनाने लग गए। फिर मनुष्य आएंगे, फॉलोअर्स, सारे लोग आते, आना जाना शुरू, आवागमन शुरू, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। इतना ही अगर फॉलोअर्स और इतनी रिलीजन से चीज़ें ठीक होनी होती तो हम इंसान जिस पड़ाव पे आकर के खड़े हो गए। फिर एक करेक्शन ब्रह्म एलिमेंट का बाबा ने बताया है ना, ब्रह्म महातत्व का जो भ्रम क्रिएट हो गया कि वही क्या है, वही तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, कि ब्रह्म ही ज्ञानी है। एक्चुअली ब्रह्म में निवास करने वाला वो निराकार परमात्मा ज्ञानी है ना। ये सूक्ष्म बात मिसिंग थी। बाबा ने कहा कॉन्ट्रास्ट में कि अभी की दुनिया तीखे ते तीखी नर्क है, और बाबा तीखे ते तीखी स्वर्ग बनाने, तीखा मतलब एकदम परफेक्ट एक्यूरेट, तो अभी एक्यूरेटली नर्क है, हेल है ना। गहराई से सोचें, इस समय का जब चिंतन करेंगे ना, वास्तविकता में दुनिया में क्या चल रहा है। एक बार गलती से अगर न्यूज़ चैनल खोल करके बैठ गए तो दुनिया की कितनी रियलिटी सामने दिखने लग जाती है ना। तो अभी नर्क में हम सब हैं, नर्क निवास है। बाबा जब 21 जन्मों की वर्षा की बात करता है तो वो वर्षा आत्मा के लिए है, आत्मा के स्टेट ऑफ माइंड के लिए। बाबा वर्षा हमारे को हमारे कपड़े या धन के मुआफिक थोड़ी देता है, वो तो हम जब सुधर जाते हैं तो वो चीज़ें हमारे प्लानिटरी मोशंस और हमारे इंटेंशंस की वजह से बाय प्रोडक्ट बन जाती हैं। बाबा देगा ही, वो विधान है। लेकिन वर्षा हमारी स्थिति ही तो है, मनोस्थिति। आज भी तो दुनिया में कितनों के पास धन दौलत है कि नहीं है, लेकिन उनके पास तो वो वर्षा प्राप्त नहीं है। तो सत्युग का धन दौलत ही केवल वर्षा नहीं है ना। बाहरी विदेशों में इंडिया के मुकाबले इतना पॉल्यूशन भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर सदगति और वर्षा कहाँ है। तो वो बिल्कुल अलग चीज़ हुई, वो आत्मा के लिए हुई। 21 जन्म यानी ये वाला जन्म भी उस वर्षे के अधिकारी हैं हम लोग, अपनी स्थिति ही हमारा वर्षा है ना। तो बाबा ने ये करेक्शन बताई। बाबा ने कहा सत्युग में, सत्युग की क्वालिटी क्या बताई, बच्चे वहाँ तुम्हें मुझे याद करने की दरकार नहीं है ना, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। सुख में सिमरन कौन करता है, कोई नहीं करता है ना। वैकुंठ है वो, कृष्णपुरी है, बाबा ने कहा। जैसे भक्ति मार्ग की एक और बात कही थी कि मीरा को जैसे साक्षात्कार हुआ, लेकिन वो मुक्ति को थोड़ी पा गई। कितनी प्रैक्टिकल बात, बच्चे साक्षात्कार से कुछ नहीं होगा, इसीलिए दिव्य दृष्टि की चाबी हम में से किसी को नहीं मिलेगी। वो बाबा ने अपने पास रखा है, हम स्थिति बनाएंगे, उसके आधार पर वो साक्षात्कार कराएगा, है ना। भक्ति मार्ग में उन्हें भक्तों का साक्षात्कार कराना था, स्वयं उनके भावनाओं के अकॉर्डिंग, उनके मन के छवि के अकॉर्डिंग। अब हमें इंस्ट्रूमेंट बना करके वो साक्षात्कार कराएगा। चैतन्य देवी देवता इस धरा पर, कि ये जो सामने बैठे हैं यही देवी देवता हैं। सोचे ऐसा टाइम तो बाबा आईना पकड़ा देता है हर मुरली में, नहीं पकड़ा देता। शक्ल देखो बच्चे, दर्पण में अपना मुंह देखो, है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी ज्ञान के दर्पण में कि कहाँ हो तुम अभी। एकाग्रता की बड़ी खूबसूरत बात कही वरदान में, कहते हैं कि एकाग्रता के अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। एकाग्रता वो अभ्यास है जो करना है ना, और एकाग्रता ही रिजल्ट है। सोचिए, एकाग्रता का जो हम लोग अभ्यास करेंगे उसके आधार पर हमें एकाग्रता प्राप्त होगी, है ना। कोई सर्जरी की प्रैक्टिस करता है तो अल्टीमेटली उसको सर्जरी में कमांड प्राप्त होती है। तो ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन की प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे, मतलब डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का पुरुषार्थ, है ना, बेफालतू की बातों को हटाने का, ड्रामा की बिंदी लगाने का, दिल से ड्रामा की बिंदी लगाने का। 3 बिंदी, आत्मा, बाबा और ड्रामा। पुरुषार्थ तो यही है, बाकी ज्ञान भरते रहो, बुद्धि में जितना भर सको, खजानों के साथ खेलो, बाबा कहता, ज्ञान रत्नों के साथ खेलो। तो उस अभ्यास के द्वारा एक रस स्थिति बनेगी।
और जो बाबा कहते हैं ना एक संकल्प, फिर वो एक संकल्प में आत्मा रहेगी और फिर उसी डायरेक्शन में हमारा थॉट प्रोसेस होगा। थॉट एक होगा और थॉट प्रोसेस को फिर विचार सागर मंथन कहेंगे ना। कुछ भी हम कर रहे होंगे, संकल्प जब दृढ़ हो गया कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो बुद्धि भी फिर उन्हीं चीज़ों में रमण करेगी, उन्हीं बातों में विचार सागर, कैसे किसको परिचय दें, है ना, कहाँ कैसे बाबा का सहयोगी बने, क्या खुद क्या नवीनता लेकर के आए, मुरली में बाबा ने क्या कहा, उसकी गहराई में गोते खाना, है ना, बाबा बाबा, यही रमण होता रहेगा। ड्रामा देखो कितना कल्याण, किसी ने कुछ किया, ठीक है ड्रामा, वो बुद्धि वैसा ही निर्णय लेने लगेगी, है ना। कब? जब दृढ़ता होगी, निश्चय होगा। दो ही चीज़ें, दृढ़ता और निश्चय, इसके आधार पर संकल्प निर्धारित होगा और फिर बुद्धि उन्हीं संकल्पों में रमण करेगी, जिसे विचार सागर मंथन कहा जाएगा, है ना। तो स्लोगन बाबा ने आज क्या बोला? बाबा कहता कि एक बार बच्चे जो तुमसे गलती हो गई उसको बार बार सोचना मतलब दाग के ऊपर दाग लगाना, इसलिए जो बीत गया उसको बिंदी लगाना ज़रूरी है। वो हो गया, ठीक है। अगर एक सफ़ेद कपड़े पे एक दाग लग जाए तो अगर उसको उंगली से ऐसे बार बार अरे ये क्या लग गया, ऐसे ज़बरदस्ती दाग के ऊपर दाग को ही छुड़ाने की कोशिश हम करते हैं, उसी के ऊपर रब कर करके, तो फैलता है। बुद्धि कहती है कुछ लग गया तो उसको सरलता से पानी से जाके धो, उसको चिंतन मत करो कि अरे ये गिर गया। ऐसे ही अतीत की बातें जब हम अपने हाथों से, यानी बुद्धि रूपी हाथ से बार बार वहाँ पे रमण करते हैं, तो वो दाग के ऊपर दाग ही लगना हुआ, सुधर तो रही नहीं है, सिर्फ सोच रहे हैं अरे ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। बाबा ने ज्ञान भी तो दिया, समझ भी तो दी, गलती हो गई तो साथ में उस भूल को ठीक करने का तरीका भी तो है। ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है मुझसे कभी गलती हो ही नहीं सकती, और विजडम कहता है एक बार गलती होगी वो रिपीट नहीं हो सकती, रिपीट नहीं करूँगा। तो गलतियाँ हमसे नहीं होंगी ऐसा किसने कहा, लेकिन एक बार गलती हो तो रिपीट ना हो, बस यही विजडम है। ड्रामा की नोंद के ऊपर बाबा ने इशारा खिंचवाया था कि बच्चे कोई भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता इस दुनिया में। नो बडी कैन गेट इटर्नल लिबरेशन फ्रॉम लाइफ, ना, इम्पॉसिबल। हर कोई ड्रामा का एक्टर है, ऐसे एक्ट से किसी को छोड़ करके शांति धाम में नहीं बैठा सकते बाबा, है ना। तो बाबा हमेशा रियलाइज़ कराते हैं कि अपने विषय में बाबा ने आज कितनी प्यारी बात की कि बच्चे बाप का क्रिया कर्म कभी नहीं हो सकता, उनको अपना शरीर है ही नहीं, तो उनका क्रिया कर्म क्या होगा। कितनी विचित्र बात है ना, बाबा का आना ही किसी को पता नहीं चलता, तो क्रिया कर्म वाली तो सारी बात ही डिफरेंट हो गई नहीं हो गई। तो उनको लिबरेटर कहा, गाइड कहा, बाबा ने कहा नहीं, मेरा कोई क्रिया कर्म नहीं होता बच्चे, है ना। बाबा का कभी भी कोई ऐसे शरीर करके उसका क्रिया कर्म करें, वो निराकार है, बाबा है ही निराकार। सोचो उसका कोई देहिक फॉर्म हमारे सामने थोड़ी आता है, वो तो ब्रह्मा का आधार ले करके वो सारा संबंध हमारे साथ निभाते हैं। बाकी वो तो जागती ज्योत, सदा सदा शिव। हमें बाबा ने खिदमतगार का टाइटल दिया। ओम शांति।